आप सभी को रेमो का नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। एग्जामोलिसिस 2024 सीजीएल टीयर 1 के आंसर की के बाद वाले सर्वे का परिणाम लेकर मैं आपके सामने हूं। इस सर्वे में हमें 52,000 से अधिक करेक्ट डेटा प्राप्त हुए थे, सैंपल साइज, जिसके बेसिस पर हमने एक एनालिसिस करी और एनालिसिस के बाद हमने एक कट ऑफ निकाला। इस बार की एनालिसिस में मैंने बहुत सारी अननेसेसरी चीजें हटा दी हैं कि जैसे किस शिफ्ट में मैथ सबसे ज्यादा मुश्किल था, इंग्लिश सबसे ज्यादा मुश्किल था। ये सब बकवास बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। अल्टीमेटली आप इंटरेस्टेड हो कि भैया कट ऑफ कितना जाएगा, तो उसी की बात करेंगे। एक और चीज कि मैं आपको सीधे नॉर्मलाइज कट ऑफ बताऊंगा। अब सवाल ये उठता है कि भाई नॉर्मलाइज कट ऑफ बताऊंगा तो मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि हर शिफ्ट में कितना कितना नंबर बढ़ेगा। ये भी एक काम है, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। तो मैं उसका भी तरीका बताऊंगा कि कैसे आप नॉर्मलाइज स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं या देख सकते हैं कि क्या हो सकता है। तीसरी बात मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा वो ये है कि YouTube पर मैं कैसे आपकी मेंस की तैयारी कराने वाला हूं। इस बार मैं कोई बैच लेकर मेंस का नहीं आया हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है जो भी आपके पास लगभग 2 महीने हैं उसमें पूरी तरह से आपको खुद की तैयारी पर ध्यान देना है। सेल्फ स्टडी ज्यादा से ज्यादा करनी है और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं उसको YouTube से फुलफिल कर लीजिए। उसके लिए आपको किसी बैच को लेके एक लंबा टाइम कमिटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे आपका समय ज्यादा बर्बाद होगा, उतना आउटकम आपको नहीं मिलने वाला मेंस के बैच से स्पेशली, राइट। तो देखिए YouTube पर मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूं ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं। जो बच्चे नए हैं, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, वो ये पढ़ सकते हैं कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाने का भी बहुत शौक है। तो मैं खूब पढ़ाने में मन लगाता हूं और खूब पढ़ता हूं, ठीक है। 1000 से अधिक किताबें, मैथ्स की नहीं, अन्य विषयों की, अन्य चीजों के बारे में, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, सब कुछ पढ़ चुका हूं। 1000 से ज्यादा किताबें पढ़ चुका हूं। और जीवन का मेरा जो अल्टीमेट टारगेट है वो यह है कि 5000 से भी अधिक किताबें पढ़नी है। उसके लिए जीवन काल को लंबा रखना पड़ेगा, तभी पूरा हो पाएगा। कैट एग्जाम में मेरी 99.99 परसेंटाइल रह चुकी है, जो कि बहुत ही अच्छी परसेंटाइल है। आसान नहीं होता है लाना, क्योंकि यहाँ IITN और पता नहीं कौन कौन से लोग बैठते हैं इस परीक्षा में। तो ये परसेंटाइल स्कोर अपने आप में बहुत बड़ा स्कोर होता है। मैं इन्फोसिस और BSNL में काम कर चुका हूँ। BSNL में मैं जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर था। दोनों नौकरियां छोड़कर पढ़ाने में कूद गया, ठीक है। IBPS भी मैंने निकाला पर ज्वाइन नहीं किया। एक बार सिविल सर्विसेज का भी ऐसे ही कैजुअल अटेम्प्ट दिया और इंटरव्यू कॉल से 1.5% से चूक गया था। चूक नहीं कहूंगा मैं, तो बहुत नंबर आए थे, बहुत खुश था, क्योंकि मैंने सीरियस अटेम्प्ट दिया भी नहीं था। पर दोबारा मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे पढ़ाने में मजा आने लगा था और मैंने इसी को अपने जीवन भर का प्रोफेशन चुन लिया और मैंने सिविल सर्विसेज को दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं किया। आई एम वेरी हैप्पी एज ए टीचर एंड वंस आई फाउंड दैट दिस इज व्हाट आई लव, आई नीडेड नथिंग एल्स। लेट्स नाउ मूव और आगे बढ़ते हैं। तो YouTube पर मैं आपके लिए क्या कराऊंगा, मैथ्स अभ्यास की मैं रोज 11 बजे क्लास लेता हूं। 16 क्लासेस ले चुका हूं, 15 क्वेश्चन की मिक्स प्रैक्टिस कराते हैं। आप इन क्लासेस को 2x पे देखिएगा, आपका अप्रोच करेक्ट होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी, एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे आप। रिवीजन रैमोथॉन लेके आऊंगा, बहुत सारे रैमोथॉन में टॉपिकल आपका रिवीजन कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रोबेबिलिटी का रैमोथॉन 9 अक्टूबर को 11 बजे ला रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अभ्यास क्लासेस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट का, उसको जरूर देखिएगा। अभ्यास की सारी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दी गई हैं। 200 PDF हैं, 3000 सवाल हैं, रिवीजन के लिए बेस्ट है। सॉल्यूशन उस PDF में भी दिए हुए हैं। बाकी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करना शुरू किए हैं, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के। इसी चैनल पर 2 शॉर्ट वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, एक प्रॉफिट एंड लॉस की नई अप्रोच और एक प्रोबेबिलिटी का नया सवाल जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, उसको भी जरूर देखिएगा, लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए मूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सर्वे में 52,116 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। हर शिफ्ट में 1000 से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन था, तो अच्छा खासा सैंपल साइज था एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद जो रिजल्ट है मैं आपको सीधे नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कट ऑफ बताऊंगा, क्योंकि आपको एक नंबर चाहिए होता है भाई कट ऑफ कितना होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतना स्कोर आपका अपनी शिफ्ट में रॉ होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। वो रॉ स्कोर नहीं है। तो भाई बेहतरीन तरीके से नॉर्मलाइज स्कोर आप कैसे पता करोगे, तो इसके बारे में आप सभी को आज की डेट में मालूम होगा, सारे एस्पिरेंट को, कि रैंक मित्रा.in
पर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे बच्चे अपना करेक्ट डेटा आंसर की के थ्रू एंटर करते हैं, तो वो जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लगाते हैं पीछे, उससे नॉर्मलाइजेशन का बहुत बेहतर आइडिया लगता है। ठीक है, इंडिविजुअल शिफ्ट वाइज की बात करें तो आपके शिफ्ट में आपका नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो सकता है, वो आप rankmitra.in पे अगर आपने चेक नहीं किया है तो जाके पहले चेक कर लीजिएगा, फिर जो मैं कट ऑफ का नंबर बताऊंगा उससे आप कंपेयर करिएगा। कट ऑफ लाने की प्रक्रिया क्या है पहले ये भी बता देता हूं। तो प्रक्रिया बहुत सिंपल है। देखिए, जो पिछले वर्ष के डेटा होते हैं उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे वैकेंसी, उस साल का एवरेज मार्क कितना था हमारे अटेम्प्ट सर्वे में, देन आंसर की के बाद कितना था, वो हमारे पास लेगेसी डेटा है क्योंकि कई वर्षों से एनालिसिस कर रहे हैं। देन एक्चुअल कट ऑफ कितना गया, क्या वेरिएशन था, क्या फैक्टर्स थे। तो जब कट ऑफ का हम एक नंबर निकालते हैं नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ का कि फाइनल इतना जाएगा, तो उसमें पहली बात तो ढेर सारे वेरिएबल्स को एकोमोडेट करना पड़ता है कि कितने गुना बच्चे लिए जाएंगे, पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था उसका आइडिया लगता है एवरेज स्कोर से, राइट। एंड देन एक अपना जो एक एलिमेंट होता है, की एलिमेंट होता है कि वो अपना जो हमें क्या लगता है, अपना एजम्पशन भी उसमें इंक्लूड करना पड़ता है। वो कहीं ना कहीं जो इंट्यूशन है और उसको लगाना पड़ता है, गेस वर्क अल्टीमेटली करना पड़ जाता है कट ऑफ के लिए कि भाई लगभग इतना होगा हमारे हिसाब से। तो कट ऑफ को देखना आपको ऐसे ही है कि भाई उसमें त्रुटि हो सकती है, बट एक 12-14 घंटे की एनालिसिस के बाद हम आपको एक नंबर दे रहे हैं। मैंने इस एनालिसिस में 12 से 14 घंटे लगाए हैं उस एक पर्टिकुलर नंबर को निकालने के लिए कि भाई ये कट ऑफ हो सकता है। तो मेहनत हमने करी है दिल से, और कोई हिडन और एजेंडा नहीं है। ठीक है, कोई बैच ही नहीं ला रहा हूं मैं इस बार, तो बैच का तो कोई पॉइंट ही नहीं है कि बैच बेचने के लिए मैं कम या ज्यादा कट ऑफ बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक नंबर अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा हूं, वो गलत भी हो सकता है, आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, और बिल्कुल करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले rankmitra.in से अपना नॉर्मलाइज स्कोर देख लीजिएगा। मैं शिफ्ट वाइज नहीं बता रहा हूं कितना कितना बढ़ेगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा फालतू में, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको फिर मैं नॉर्मलाइज स्कोर यहां पर दिखाने जा रहा हूं जो मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए 2024 टीयर 1 का। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ये रॉ स्कोर नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मलाइज्ड स्कोर का कट ऑफ। तो मेरे हिसाब से एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 का जो कट ऑफ है एक्चुअल मार्क्स के बाद, वो यूआर कैटेगरी का जाने वाला है 140.67। जी हां, 140.67। जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है वो 136.82। जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ है वो 134.48। जो एससी कैटेगरी का कट ऑफ है वो 116.76। जो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ है वो है 108.78। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपके इससे 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो भी आप मेंस की तैयारी करिए, क्योंकि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, राइट। अल्टीमेटली तो ये एनालिसिस है, गलत भी हो सकती है। तो ये मानना है, एरर मार्जिन में -5 का लेके चल रहा हूं कि ये -5 भी हो सकता है कट ऑफ हो जाए। ठीक है, तो जिन लोगों के देखो इतने नॉर्मलाइज स्कोर बन रहे हैं भैया, आप तो 1 सेकंड भी कहीं जाया मत करो, मेंस की दमखम के साथ जोर शोर से तैयारी करना शुरू कर दो। आपको कहीं कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के इससे 5 नंबर कम भी आ रहे हैं इस नॉर्मलाइज स्कोर से, वो भी तैयारी करें। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है, ये शिफ्ट का रॉ स्कोर नहीं है। rankmitra.in पर जाकर अपना पहले नॉर्मलाइज स्कोर चेक कर लीजिए, उसके बाद यहां से कंपेयर करिए कि आपका कट ऑफ क्लियर होता हुआ दिख रहा है या नहीं। बाकी कमेंट्स में आपका स्वागत है, फीडबैक वेलकम है, आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एक ईमानदार प्रयास किया है, मेहनत की है कि आपको एक नंबर बताएं, और बाकी जब एक्चुअल कट ऑफ आएगा तो उसके बाद एक बार देख लेंगे कि इस एनालिसिस में और एक्चुअल कट ऑफ में कितना फर्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, फिर से धन्यवाद करता हूं इस सेशन में जुड़ने के लिए। अच्छे से मेंस की तैयारी करिए, जितना सपोर्ट मेरी तरफ से संभव होगा वो सपोर्ट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। मैथ्स में स्पेशली पूरा प्रयास करूंगा कि आपकी कमी कहीं से भी ना हो। जितने भी पेड कोर्सेज मेंस के लिए चल रहे हैं, उससे बेहतर कंटेंट और उससे बेहतर आउटपुट आपको मेरे YouTube चैनल से मेंस के लिए मिलेगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मौज करिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।